वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 1255 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले 1255 विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे। एमपी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2021 के तहत 1200 से ऊपर पदों पर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की भर्ती होनी है। इसके लिए कुछ समय पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन इन पदों के लिए 30 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है। अगर आप भी एमपी हाईकोर्ट के इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हों तो एमपी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश ही नहीं, जापान और सिंगापुर के लोगों के खाने का स्वाद भी बढ़ रहा है। जबलपुरिया मटर, अब ग्लोबल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की हो रही तैयारी। जबलपुर का स्वादिष्ट हरा मटर न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे राज्यों और देश की सीमा के बाहर भी लोगों के भोजन का स्वाद बढ़ा रहा है। जापान और सिंगापुर के साथ खाड़ी देशों में भी यहाँ के मटर की अच्छी मांग है। अपनी गुणवत्ता और मिठास की वजह से जबलपुर का मटर देश की मंडियों में हाथों हाथ बिकता है। इतना ही नहीं, बड़े शहरों के बड़े व्यापारी किसानों से सीधे मटर खरीद कर बाहर इनकी सप्लाई कर रहे हैं। अभी जिले में उत्पादन का 80% मटर बाहर जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल के उपयोग पर 5 दिनी कोर्स करा रहा है आईआईटी इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सहयोग से 5 दिन यूजी ऑफ हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल विषय पर शॉर्ट टर्म कोर्स कराया जाएगा। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर को होगी। कोर्स में हाइड्रोजन का उपयोग कैसे वाहनों में हो सकेगा, इस पर विस्तार से बात होगी। इसकी तकनीकी कैसे विकसित की जाएगी, हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन कैसे होंगे और वाहनों की सुरक्षा और अन्य विषय पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की समय सारणी जारी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा अगले साल 5 मार्च को होगी। पीईबी ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए नए अभ्यर्थियों को www.peb.mp.gov.in इन पर ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया है। पिछले साल जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे वो 14 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण 14 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 14 दिसंबर को भोपाल स्थित जल और भूमि प्रबंध संस्थान में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी कर दिए। अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। एसजीएस, आईटीएस और इंदौर स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन केंद्र मिलकर देंगे स्टार्टअप को गति। स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा लगातार शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता कर अपने साथ जोड़ने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के सबसे बड़े श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान भी संस्थान से जुड़ गया। हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ भी स्मार्ट सिटी सीड इंक्यूबेशन केंद्र के साथ समझौता हो चुका है। गुरुवार को एसजीएस, आईटीएस के साथ भी समझौता होने के बाद युवाओं को अपने बिजनेस आइडिया को ऊंचाइयां देने में मदद मिली। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा पातालपानी में जननायक टंटिया मामा का कार्यक्रम। अब इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पातालपानी में होने वाला कार्यक्रम बेमौसम बारिश के कारण संकट में पड़ गया। इस कारण शासन ने पातालपानी में प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त कर इसे इंदौर शहर में मौजूद नेहरू स्टेडियम में करना तय किया। इसके बाद पातालपानी में लगाया गया मंच और टेंट आदि इंतजाम प्रशासन ने हटाने शुरू कर दिए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारी कर रहे आंदोलन की तैयारी। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जब मुख्य राजनीतिक दल सक्रिय हो गए तो ऐसे में कर्मचारी कहां चुप बैठने वाले थे। शिक्षक और वर्ष 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए करीब 3.5 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुके हैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जहां मनोकामना यात्रा शुरू कर दी तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन से घर चलाना संभव नहीं। वे बताते हैं कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 1200 से 2500 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है। ऐसे में आश्रित पत्नी बेटी की शादी करे, बच्ची को पढ़ाई या घर चलाए। ज्ञात हो कि सरकार ने वर्ष 2010 से नई पेंशन योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया साल 2021-22 का टाइम टेबल।
राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग ने टाइम टेबल जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक MPPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होगी। परीक्षा के परिणाम मई 2022 में घोषित होने की संभावना बताई गई। इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर माह में जारी किया जा सकता है, जिसमें चयनित छात्रों के इंटरव्यू फरवरी 2022 में लिए जाएंगे। अस्पताल के 135 बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच पांढुर्ना के नए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में मॉक ड्रिल की गई। प्लांट से 93% के साथ प्यूरिटी ऑक्सीजन निकली। अस्पताल के कुल 135 बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है। प्लांट के कर्मचारियों और BMO डॉक्टर नरेश गोनाड़े ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य SDM RR पांडे, नपा अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, उपाध्यक्ष अरुण भोसले, नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष विष्णु लेंडे, वैशाली महाले, लोचन खापसे को प्लांट से जुड़ी जानकारी दी। उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब। धार्मिक नगरी उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या का पर्व 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई। इस बार 2 वर्ष बाद श्रद्धालुओं को पर्व स्नान व दर्शन करने की इजाजत मिली, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट और लगातार हो रही बारिश, खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और महामारी का संकट सिरदर्द बन रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी त्रिवेणी संगम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 साल पीछे चल रहा है ये कोर्स, इस बार भी टली परीक्षाएं। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था तमाम कवायद के बाद भी पटरी पर नहीं लौट पा रही। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर पैरामेडिकल डिग्री कोर्स की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 2 साल पीछे चल रहे पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की तीसरी बार परीक्षा टाली गई। बुधवार से प्रस्तावित इन परीक्षाओं की समय सारणी को प्रश्न पत्र से ठीक 1 दिन पहले निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें BMLT, BPT, BOT और BXRT फर्स्ट और थर्ड ईयर की परीक्षा शामिल है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में दिसंबर लगते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज शुक्रवार 3 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के 6 संभागों के कई जिलों में बारिश, तेज गरज चमक के साथ बौछार और बार गरज चमक के साथ बारिश। MP मौसम विभाग ने जारी बुलेटिन में पूर्वानुमान लगाया कि भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में और छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सीधी और सिंगरौली जिलों में गरज चमक के साथ बौछार गिरेगी और कहीं कहीं बारिश भी होगी। इंदौर में 2 दिन जैन समाज परिचय सम्मेलन 25 दिसंबर से। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप्स फेडरेशन द्वारा 25 व 26 दिसंबर को परिचय सम्मेलन का आयोजन लाभ मंडपम ऑडिटोरियम इंदौर में किया जा रहा है। फेडरेशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय नाहर ने बताया कि 25 दिसंबर को अविवाहित श्वेतांबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन और 26 दिसंबर को श्वेतांबर जैन विधवा विदुर तलाकशुदा परिचय सम्मेलन होगा। प्रत्याशी रजिस्ट्रेशन हेतु वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी D और DR में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31% से बढ़कर 34% हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। मंत्री सकलेचा का दावा, 25 दिसंबर तक लगा देंगे ग्वालियर व्यापार मेला। हर साल दिसंबर की शुरुआत होने से पहले ही ग्वालियर व्यापार मेला को लेकर तैयारियां जोर पकड़ लेती थी। 2020-21 के बाद इस साल भी दिसंबर में मेले की तैयारियों का आगाज नहीं हुआ। हालांकि नई दुनिया से बातचीत में MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दावा किया कि 25 दिसंबर तक मेला लगा दिया जाएगा। इस साल कोरोना को लेकर ऐसे हालात नहीं कि मेला स्थगित करने की नौबत हो। मंत्री का कहना है कि 6 दिसंबर को ग्वालियर आएंगे, 7 को मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक लेंगे। इसमें मेला आयोजन के संबंध में रूपरेखा तैयार की जाएगी। कर्मचारियों के इस्तीफे पर GST लगाया, आयकर विभाग का आदेश। भारत के आयकर विभाग में कर्मचारियों के इस्तीफे पर GST लगा दिया गया। आयकर विभाग का कहना है कि जब कर्मचारी इस्तीफा देकर नोटिस पीरियड में काम करेगा तब उसकी श्रेणी बदल जाएगी। वो एक कर्मचारी नहीं बल्कि ग्राहक होगा और उसे GST चुकाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एक नया ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है तो नोटिस पीरियड में कर्मचारी को काम के बदले में वेतन में से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम और मोबाइल बिल के पेमेंट पर GST चार्ज किया जाएगा। आंदोलन को गलत ठहराने की कोशिश से जलाशय पीड़ित किसान आहत।
शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद भी मोहगांव जलाशय पीड़ित किसानों का धरना जारी है। दूसरी ओर इलाके के कई किसानों ने पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को देखते हुए बांध निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोग आंदोलन के खिलाफ सक्रिय हो गए। सोशल मीडिया और ऑटो पर लाउड स्पीकर लगाकर आसपास के गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है, जबकि पीड़ित किसान भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। इंदौर में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 5 साल का कारावास। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और छात्रा के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजने वाले शिक्षक को विशेष न्यायालय ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर 6,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी के अनुसार ये वारदात करीब 1.5 साल पुरानी है। 28 जून 2020 को राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने पुलिस थाने पर आवेदन दिया। इसमें उसने कहा कि वो जिस स्कूल में पढ़ती है उसके एक शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत की। शिक्षक ने छात्रा से कहा कि वो फोन पर अपने अश्लील फोटो भेजे। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्रीय पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2021 थी। बता दें कि केंद्र सरकार के हर सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। यानी जिन लोगों ने 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बड़ी संख्या में पेंशन भोगी बैंक शाखाओं का दौरा करते हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 12 नए कोरोना मरीज। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए, वहीं 8 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 128 और रिकवरी रेट 98.60% है। इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के गायब होने की खबर पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों की जो सूची भेजी है उसमें 70 लोगों से संपर्क कर लिया गया है। बिजली ऑडिट के लिए बनेगा ऐप। सरकारी दफ्तरों में हीटर प्रतिबंधित। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट के चलते अब कार्यालयों में बिजली बचत का अभियान चलाया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में सर्दियों के दौरान हीटर प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें शासकीय व निजी आवासों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें कार्यालयों का पंजीयन किया जाएगा। इसमें बिजली बचत की जाएगी और एनर्जी का ऑडिट भी किया जाएगा। इस कार्य पर निगरानी के लिए जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पैसा कमाने की टेंशन खत्म। पोस्ट ऑफिस घर बैठे दे रहा लाखों रुपए कमाने का ऑफर। पोस्ट ऑफिस के जरिए हर महीने आप मोटे पैसे आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने होंगे और इसके बाद आराम से सालाना लाखों की कमाई हो सकती है। बता दें, पोस्ट ऑफिस की तरह से फ्रेंचाइजी दी जा रही है, यानी आप पोस्ट ऑफिस खोलकर पैसा कमा सकते हैं। इस समय देश में लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। इसके बाद भी सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस की पहुंच नहीं बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजी दी जा रही है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस की ओर से 2 तरह की फ्रेंचाइजी दी जाती है। इसमें पहली फ्रेंचाइजी आउटलेट की है और दूसरी पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी। आप इसमें से कोई सी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। खाने के तेलों में लगा महंगाई का तड़का। सरसों के तेल में 67 रुपए तक का इजाफा। महंगाई ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। अब सरसों के तेल की कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं। और करने वाली बात यह है कि सरसों के तेल की कीमतें कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ रही हैं। देश के कई राज्यों में सरसों के तेल की कीमतें 200 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई। बीते 1 साल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में 70 से 80% बढ़ोतरी हुई है। इन पदों पर निकली वैकेंसी। 28 दिसंबर तक करें आवेदन। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ज्वाइंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सीनियर के पदों पर भर्ती के लिए एक सूचना जारी की। इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा से पहले आवेदन कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।